गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये फर्स्ट क्वेश्चन ही डाउट है, तो इसको देखते हैं क्या है इसमें। द पॉइंट k -1 k + 2 k k + 1 k + 1 k आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट्स को हम कोलिनियर कब करते हैं? अगर 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0 होगा, यानी वो तीनों पॉइंट्स एक लाइन पे लाई करेंगे। तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हम निकाल लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकालेंगे? k - 1 है, एक k + 2 है, k है और k + 1 है, फिर से क्या है? k + 1 k, और फिर हम लिख लेंगे k - 1 और k + 2। अब इसका हम एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हाफ ऑफ मॉड ऑफ इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? k² - 1 हो जाएगा प्लस k² प्लस k² प्लस 3k + 2, k + 1 और k + 2 का प्रोडक्ट ये हो जाएगा। उसके बाद अब माइनस कर लेते हैं, माइनस k² - 2k, फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ, तो माइनस k² - 2k - 1, और फिर इसका प्रोडक्ट करेंगे नेगेटिव के साथ, तो माइनस k² प्लस k हो जाएगा। ये क्या होना चाहिए? इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये 0 के इक्वल है तो कोलिनियर है। ठीक है, हमें इसको कोलिनियर ही तो प्रूफ करना है। कोलिनियर कब होगा? यानी ये कह रहा है कि कोलिनियर फॉर एनी वैल्यू ऑफ k। तो देख लेते हैं अब यहाँ से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाफ ऑफ k² + k² + k², 3k² है और नेगेटिव में 3k² है। ये तीनों को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3k पॉजिटिव है और एक k यहाँ पे पॉजिटिव है, तो 4k हो जाएगा पॉजिटिव में, और ये -4k हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं -1 -2 और एक +2 है। ठीक है, तो हाफ ऑफ ये कैंसिल हो गया, ये तो 0 हो गया, ये कंप्लीट 0 हो गया, यानी कि यहाँ पे तो k की कुछ वैल्यू आया ही नहीं। तो k की कुछ वैल्यू आया नहीं, यानी कि k की किसी भी वैल्यू के लिए ये कोलिनियर हो जाएगा। एनी वैल्यू ऑफ k, ये देखो इंडिपेंडेंट ऑफ k है, k है ही नहीं यहाँ पे, तो k की किसी भी वैल्यू के लिए ये क्या देगा? कोलिनियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका देखते हैं क्या है। द ट्रायंगल विद वर्टिसेस a = इतना, b = इतना एंड c = इतना इज राइट एंगल एट a। अब ये राइट एंगल एट a दे रखा है, यानी कि a पे राइट एंगल होने का मतलब क्या है? ab² प्लस ac² = bc² हो जाएगा। राइट एंगल है, ए पे राइट एंगल है, यानी कि पाइथागोरस इस पे अप्लाई कर सकते हैं हम। तो ए का कोऑर्डिनेट 2 7 बी और सी, तो हम कर लेते हैं ab² पहले। तो ab² करेंगे तो 2 - 4 का स्क्वायर, ab² निकालने पहले ना। देखिए ab² के लिए क्या करेंगे? डिफरेंस ऑफ एब्सिसा का स्क्वायर, यानी कि 2 - 4 या 4 का 4 - 2 कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 - 4 2 का स्क्वायर 4 प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट y - 7 का स्क्वायर, ab² प्लस ac लेते हैं, ac डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, यानी कि 2 - 2 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 - 6 1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू BC लेते हैं। 4 - 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट y - 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 21। पहले इसको खोल लेते हैं, y² - 14y प्लस 49
प्लस 21 इज इक्वल टू 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36। ठीक है ना। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया। ये -14y है, इधर -12y है। -14 को राइट साइड में लेके जाऊंगा तो 14y हो जाएगा। 14 - 12 2y। इधर कितना है भाई साहब? 9 + 1 10 70 हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू 36 दूना 72 -72 हो जाएगा। यानी कि 2y की वैल्यू -2, यानी कि y इज इक्वल टू -1। पहला ऑप्शन है फोर्थ का। y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गया? -1 हो गया। y की किस वैल्यू के लिए a पे राइट एंगल बनेगा? -1 के लिए राइट एंगल बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आर इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, देन द लेंथ ऑफ बीसी। अब AB और AC का मिड पॉइंट दे रखा है। किसी ट्रायंगल का ABC ले लीजिए, ABC। AB का मिड पॉइंट मान लेते हैं D है, जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 2, -1। ठीक है, ये 2, है। और एक ले लेते हैं E, इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं -4, 7। ठीक है। अब ये दोनों मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? किसी ट्रायंगल के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, यानी BC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ DE। ठीक है, तो DE निकाल लेते हैं। DE निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा 6, DE स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ एब्सिसा -4 -2 -6 का स्क्वायर 36 प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट 8 64 ये कितना हो जाएगा? 100, यानी कि DE की वैल्यू 10 हो गया और BC की वैल्यू ट्वाइस ऑफ DE यानी कि 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, 20 यूनिट, सेंटीमीटर या यूनिट कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर A, B and C, then the coordinate of the circumcenter of the triangle are। देखिए, सर्कमसेंटर की प्रॉपर्टी आपको पता होगा। सर्कमसेंटर क्या होता है? किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास अगर कोई ट्रायंगल सर्कल पास हो रहा हो तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सर्कमसेंटर हो जाएगा, ये वाला। और सर्कमसेंटर क्या होता है? तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। इसको O बना लेते हैं। तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। और सर्कमसेंटर किसी ट्रायंगल का क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, इस पे परपेंडिकुलर डाल दो और इस पे परपेंडिकुलर डाल दो। ये तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या होगा? सर्कमसेंटर होगा। और वो वाला पॉइंट तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, क्योंकि एक सर्कल हम पास करते हैं जो तीनों वर्टिसेस से होके पास होता है, तो सर्कल का जो सेंटर होगा तीनों वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होगा ही ना। चलिए, अब तीनों वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट है हमारे पास। अब O का कोऑर्डिनेट, हम A का कोऑर्डिनेट आपके पास है, B का है, C का है। O का कोऑर्डिनेट हमने XY कंसीडर कर लिया। तो अब देखिए, OA इज इक्वल टू OB होगा, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। तो OA इज इक्वल टू OB से एक इक्वेशन बनाएंगे। OA इज इक्वल टू OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर। OA x माइनस प्लस 4 हो जाएगा, x + 4 का स्क्वायर प्लस y + 1 y + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर OB में चलते हैं, x - 1 का स्क्वायर प्लस y - 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब x वाले को एक साइड रख लेते हैं। x + 4 का स्क्वायर माइनस x - 1 का स्क्वायर, y - 2 का स्क्वायर माइनस y + 1 का स्क्वायर। अब इसमें हम क्या कर लें? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a + b × a - b कर लें। चलिए, a + b करते हैं। x + 4 + x - 1, a + b कर लिया इंटू a
माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ भी ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, वाई माइनस टू प्लस वाई प्लस वन, ए प्लस बी हो गया, वाई माइनस टू माइनस वाई माइनस वन। ठीक है, अब यहां से देखते हैं एक्स प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ 2y माइनस 1 हो गया, ये y से y कैंसिल -3 हो गया। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10x प्लस 15 इज इक्वल टू -6y माइनस माइनस प्लस 3। अब देखिए क्या इक्वेशन बनेगा, 10x, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 10 था हमारा, है ना, तो बन जाएगा 10x। चलिए नेक्स्ट एक और पेज क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्या बनेगा, 10x माइनस 6y, देखिए तो 10x माइनस प्लस 6y हो जाएगा, 15 उधर चला जाएगा निगेटिव में, 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -15 प्लस 3 -12। ठीक है, 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 2 कॉमन करेंगे तो -6 हो जाएगा, 5x प्लस 6y इज इक्वल टू 5x प्लस 6y इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हो गया है लग रहा है, ये है हमारा 10 5x 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 टेन का आंसर है 3। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, यहाँ से 4x प्लस 3 2x प्लस 3, ठीक है, यहाँ तक x प्लस x 2x, x प्लस x 2x। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब दूसरा फिर OA स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर कर लिया था मैंने, अब फिर से क्या कर सकते हैं, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर कर सकते हैं। तो OA स्क्वायर को तो एज इट इज लिख लेते हैं, x प्लस 4 x प्लस y प्लस 1। अब OA स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर, OA को फिर से सीधा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर लिख लिए। ठीक है, x प्लस 4 और y प्लस 1 का स्क्वायर लिख लीजिए। और OC के लिए अब क्या लिखेंगे, OC x माइनस 4 और y माइनस 3, x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3। तो ये तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस x माइनस 4 एंड y प्लस 3, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर से वही काम कर लेते हैं, x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर, y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस y प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ जाएगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक x प्लस 4 है और एक x माइनस 4 है, a प्लस बी करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 2x का स्क्वायर
यानी कि 4x स्क्वायर आ जाएगा ये वाला। ओहो, a प्लस बी और a माइनस बी, तो 4 पिछले वाला में क्या था, a प्लस बी a माइनस बी, 2x था ना भाई, 2x प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका a प्लस बी a माइनस बी, 4 से 4 कैंसिल, 2x इज इक्वल टू a प्लस बी हो गया इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x प्लस 4 माइनस x प्लस 4, ये वाला कैंसिल इंटू 8 इज इक्वल टू, फिर इनका एडिशन a प्लस बी करेंगे तो 2y प्लस 4 है, a प्लस बी, a माइनस बी करेंगे तो y प्लस 3 माइनस y माइनस 1, y से y कैंसिल, 2 दे देगा, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू, फिर से यहाँ से हम 2 कॉमन कर लें, y प्लस 2 हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, और रिजल्ट क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू, रिजल्ट क्या आएगा, 4x इज इक्वल टू, 4x इज इक्वल टू y प्लस 2, y प्लस 2, ठीक है। 4x इज इक्वल टू y प्लस 2, 4x माइनस y इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे देखते हैं एक इक्वेशन हमारे पास क्या बना था, एक इक्वेशन हमारे पास बना है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 6, 5x प्लस 3y, 3y है यहाँ पे प्लस में, उधर भी हम 3y लेके आ गए, 3y के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 12x माइनस 3y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ये इक्वेशन हम सेकंड कर लेते हैं। देखिए दोनों को ऐड कर लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड, उसमें पॉजिटिव का, इसमें नेगेटिव का 3y है, पॉजिटिव का 3y है, उसमें नेगेटिव का 3y है, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पॉजिटिव 5x है, 5x और 12x, 17x ये हो गया, 17x इज इक्वल टू 3y तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव का 6 है, यहाँ पे नेगेटिव का 6 है, ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब x 0 आते ही y की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन से देखिए, इस वाले इक्वेशन से देख लीजिए, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x 0 होते ही y की वैल्यू -2 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -2, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन करना है। चलिए नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ लाइन दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट इतना एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट इतना, डिस्टेंस ऑफ 12 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट इतना, द नंबर ऑफ लाइन दैट कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट। अब ये पॉइंट हमने ले लिया ए, इसका कोऑर्डिनेट 4 और -5 ले लिया, इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ किया है। कितने लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इतना एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट बी, बी की वैल्यू -2 और 3। अब इस पॉइंट से, बी पॉइंट से 12 यूनिट के डिस्टेंस पे हमें यहाँ से 12 यूनिट के डिस्टेंस पे लाइन ड्रॉ करना है। तो मान लीजिए कि बी से पास होने वाली जितनी भी लाइन होगी और इससे 12 यूनिट का डिस्टेंस, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12 यूनिट होता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको लेना है पी, ये वाला पॉइंट से 12 यूनिट के डिस्टेंस पे, ये हो गया आपका 12 यूनिट, ठीक है, यानी एपी की डिस्टेंस हो गई 12। अब देखिए यहाँ पे जब परपेंडिकुलर बना है, अगर इसको मैं ज्वाइन करूँ तो ये तो पाइथागोरस बन गया, और ये वाला ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, एक बार निकाल के देखते हैं, ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, ए बी डिफरेंस ऑफ एब्सीसा अंडर रूट 4 + 2 6 का स्क्वायर 36 प्लस -5 -3 -8 का स्क्वायर 64, ये तो 100 हो गया, रिजल्ट आ गया आपका 10। अब ये हो गया 10 और ये हो गया 12, तो ये तो गलत हो गया ना, ए बी हाइपोटेनस है ऑलवेज ग्रेटर देन ए पी, तो इसका मतलब क्या है,
इस पॉइंट से 12 यूनिट के डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से 12 यूनिट के डिस्टेंस पे जो लाइन हम पास कर रहे हैं, उस लाइन पे 12 यूनिट के डिस्टेंस पे कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं की जा सकती। ठीक है, 0 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, टू ऑफ हुज वर्टिसेस आर इतना एंड इतना, इज 5। द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स कैन बी। अब एरिया दे रखा है, किसी ट्रायंगल का एरिया दे रखा है। ए वर्टेक्स दे रखा है 2 1, बी वर्टेक्स दे रखा है 3 -2 और सी को हमने एक्स और वाई कंसीडर कर लिया और एरिया दे रखा है 5 यूनिट का, 5 यूनिट। अब देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए क्या लिखते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं सीधा 2 1 3 -2 एक्स वाई 2 1। अब इसका एरिया लिखते समय हम क्या लिखते हैं, हाफ ऑफ मॉड ऑफ इसका प्रोडक्ट -4 + 3y + x -3 + 2x -2y = 5। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3y 2y 2x x 3x + y -7 ये मॉड ऑफ है 10 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दो केस अराइज होगा। एक बार इसको हम पॉजिटिव लेंगे, इसको अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा 3x + y -7 उधर जाकर के 17 बना देगा। इसको अगर हमने पॉजिटिव लिया तो मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस में आएगा ना, और एक बार निगेटिव लेंगे तो क्या बनेगा, निगेटिव लेंगे तो निगेटिव अब इधर कर देते हैं 3x + y -10 + 7 -3, ये सेकंड केस बन गया। अब कह रहा है क्वेश्चन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स कैन नॉट बी, कौन सा नहीं हो सकता है, तो जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा इन दोनों में से किसी को भी तो वही नहीं होगा। ठीक है, तो अब सेटिस्फाई करके हम चेक करेंगे कि कौन सा कर रहा है सेटिस्फाइड। 6 और 1 18 - 1 17 हो जाएगा, 12 + 5 17 हो जाएगा, -3 + 20 17 हो जाएगा। यानी कि ये तीनों कर रहा है, डी नहीं कर रहा है इसको सेटिस्फाई, इसका मतलब है तो डी आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ए बी और एस दे रखा है, ऐसे निकालो पहले, ऐसे का स्क्वायर इज इक्वल टू AT² - A, AT² - A का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा माइनस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट, -0 करेंगे तो ये 4AT² हो जाएगा। और देखिए A - B का होल स्क्वायर -4AB, 4A² होगा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा A + B का होल स्क्वायर। इसको A बना दे, इसको B बना दें तो A - B का होल स्क्वायर -4A मतलब AT² और B मतलब A। ठीक है ना, 4AB है तो ये बन जाएगा A + B का होल स्क्वायर, यानी कि ऐसे की वैल्यू क्या बनेगा AT² + A। वैसे ही SB निकाल लेते हैं, SB कैसे निकलेगा, A/T² - A का स्क्वायर प्लस निगेटिव में है इतना माइनस इतना, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4A² / T² हो जाएगा। 4A² / T², सेम वही प्रोसेस है। तो ये बन जाएगा क्या, SB की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा लिख दूं मैं, SB की वैल्यू हो जाएगा A/T² + A हो जाएगा। ठीक है, अब 1/SA और 1/SB का ऐड करना है, 1/SA + 1/SB। 1/SA का मतलब क्या है, ये वाला AT² + A प्लस 1/SB करेंगे
तो टी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ए प्लस ए टी स्क्वायर हो जाएगा। देखो इसका 1 करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए टी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर होगा ना। इसका रेसिप्रोकल करेंगे, टी स्क्वायर ऊपर, नीचे ए प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। नीचे वाला एलसीएम लेंगे और ए कॉमन कर लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ऊपर वाला क्या जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, 1/a आंसर हो जाएगा। यानी कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ, ए आया है ना तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी हो जाएगा, इसमें टी नहीं है तो इंडिपेंडेंट ऑफ टी और डिपेंडेंट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।